स्टार्ट। हमें भी दिखाया जाता है कि ईटो नाम का लड़का एक डायनासोर के बच्चे को लेकर भाग रहा होता है, पर तभी जैसे वो एरोप्लेन में बैठता है तभी उड़ने वाले डायनासोर उस पर हमला कर देते हैं, जिससे कि वो जो बच्चा होता है वह नीचे गिर जाता है और लड़का बचते हुए आगे निकल जाता है। और फिर इंट्रो होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है शिनचैन के घर का सीन, जहाँ पर वह खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पर हिरोशी सोच रहा होता है कि शिनचैन भी कुछ सालों में बड़ा होने वाला है और हमारी घर की किस्तें ही अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो शिनचैन के लिए क्या सेविंग्स होगी। तभी वहाँ शिनचैन आता है अजीब से कपड़े पहनकर, जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं। शिनचैन बोलता है कि मुझे भी छुट्टियों में कहीं घूमने जाना है। इस पर हिरोशी बोलता है कि नहीं हो, ऑफिस में मुझे बहुत काम है। तब शिनचैन बोलता है कि फिर मैं नैनो को दीदी के साथ घूमने जाऊँगा, और सपने देखने लगता है। मुझे अपनी डायरी भरनी है, इसलिए मुझे जाना होगा। पर तभी मॉम बोलती है कि जाओ शीरो को खाना देके आ जाओ, और वो शीरो को खाना देता है। दूसरी तरफ शीरो कहीं बाहर गया हुआ होता है, जहाँ उस नहर के किनारे डायनासोर का बच्चा मिलता है, और यहाँ शिनचैन गर्मी में बिल्कुल बेहाल पड़ा हुआ होता है। उसकी मम्मी उसे हटने के लिए बोलती है। तभी हमें टीवी में इंटरव्यू दिखाया जाता है ऑटोरोकी का, जिसे न्यूज़ रिपोर्टर पूछते थे कि आपने डेनो आइलैंड पर डायनासोर को वापस जिंदा किया है तो दिखाइए। तभी उन्हें ऑटोरोकी डायनासोर को दिखाता है, और फिर वह सब हैरान हो जाते हैं, और सभी लोग टीवी पर भी डायनासोर को देखते हैं। सभी अलग अलग प्रकार के डायनासोर को देख के डर रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। फिर सीन कट होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शिनचैन और बाकी उनके दोस्तों को, जो बोलते होते हैं कि हमें भी डिनो आइलैंड घूमने जाना था। पर तभी नैनी बोलती है कि वहाँ तो 2 साल की टिकट ऑलरेडी बुक हो चुकी है। तभी वहाँ पर आयचन आ जाती है, जो बोलती है कि शिनचैन मुझे डिनो आइलैंड की टिकट मिली है। तब बाकी दोस्त बोलते हैं कि हमें भी जाना है, पर आयचन बोलती है कि मेरे पास शिनचैन के लिए टिकट है। तब वहाँ पे बॉडीगार्ड बोलता है कि मैं सभी के लिए टिकट कर दूंगा, और सब खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ शीरो डायनासोर के बच्चे को खाना खिला रहा होता है, और रात को शिनचैन का बैग कर रही होती है मिक्सी, और तभी शिनचैन के पापा भी बोलते हैं कि तुम कल वहाँ जा रहे हो घूमने, तो मज़े करना। वहाँ पर एंजेला होती है, जो बहुत खूबसूरत होती है, जिसे देख के शिनचैन फिसल जाता है और फिर वैसे ही बटाने की कोशिश करता है। तभी सभी गाड़ी में बैठकर डिनो आइलैंड घूमने के लिए निकल जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के डायनासोर को देखते हैं। विभिन्न डायनासोर को देखते हुए शिनचैन अलग अलग हरकतें कर रहा होता है, जिससे कुछ डायनासोर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और कुछ उसी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे कि सब बच्चे डर जाते हैं। और तब आयचन उसकी तारीफ करते हैं कि वाह शिनचैन तो बहुत बहादुर है। तभी मसाओ भी ये करने की कोशिश करता है। तभी उड़ने वाले डायनासोर वहाँ पीछे पड़ जाते हैं और बड़ी मुश्किल से वहाँ से बच के निकलते हैं। शीरो और डायनासोर खेल रहे होते हैं, और शिनचैन और बाकी दोस्त उसके खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर वो ऑटोरोकी का भाषण सुनते हैं। वहाँ पर ऑटोरोकी बोलता है कि मैं और भी पुराने डायनासोर को लाने वाला हूँ। दूसरी तरफ शिनचैन और खेलने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वो एक आर्ट में पहुँचते, जहाँ उन्हें एक मशीन मिलती है जिसमें से सबके लिए अलग अलग बॉल निकलती है। बस शिनचैन को गोल्डन वाली बॉल मिलती है, जिसमें ऑटोरोकी का गोल्डन वाला खिलौना होता है, जिसे देखकर शिनचैन बोलता है ये क्या है, मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे भी डायनासोर चाहिए था। तभी वो बाहर निकल जाते हैं, और जो तैरने वाले डायनासोर होते हैं वह भी रात को घर जा रहे होते शाम को। दूसरी तरफ शीरो डायनासोर अपने अपने घर, और शिनचैन भी अपने घर की तरफ आ जाते हैं। और ऑटोरोकी पूछ रहा होता है अपने असिस्टेंट से कि क्या तुम्हें वो डायनासोर का बच्चा मिला, जिस पर वो मना करता है और बोलता है कि मुझे बस अभी लोकेशन ही मिली है। तभी ऑफिस में एक डायनासोर बेकाबू हो जाता है, जिससे ऑटोरोकी बंदूक से मारकर हमेशा के लिए सुला देता है, और उन्हें एक डस्टबिन में की तरह एक डायनासोर के डस्टबिन में डाल देता है। दूसरी तरफ मार्केट में डिनो आइलैंड के डायनासोर का चलन चल गया होता है। लोग उसके सामान खरीद रहे होते हैं, डायनासोर की तरह कपड़े पहन रखे होते हैं, और शिनचैन और उसके दोस्त भी डायनासोर जो उनके साथ खेल रहे होते हैं। तभी नैनी बोलती है कि बहुत हो गया। शिनचैन देखते शीरो को कि खाना लेके वो कहीं जा रहा है, तो वह उनके पीछे जाता है, तो उन्हें भी वो डायनासोर का बच्चा दिखाई देता है। वह उसे खाना खिलाते हैं और तुरंत उसे शिनचैन के घर ले जाते हैं रखने के लिए, पर उसके मम्मी पापा नहीं मानते होते। तब शिनचैन बोलता है कि प्लीज़ रहने दीजिए ना। फिर शिनचैन के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं, प्लीज़ रहने दीजिए ना, और मजबूर पापा को मानना पड़ता है, और शिनचैन के उस डायनासोर को रखने की इजाज़त मिल जाती है। उसके दोस्त उसका नाम नाना रखते हैं, और उसके एक काशू का बैच देते हैं और खाना खिलाकर खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिक्सी वहाँ नाना के गुमशुदा के पोस्टर लगा रही होती है, और शिनचैन और बाकी सब खेल रहे होते हैं, और शिनचैन की डायरी भी पूरी हो रही होती है। दूसरी तरफ विली भी उनको डायनासोर को पकड़ने के लिए अपने कुछ लोग और डायनासोर को भेज चुका होता है। वहीं इसकी इंफॉर्मेशन वो ऑटोरोकी को देता है। वहीं डायनासोर नैना को अचानक से गुस्सा आता है, और वह अपने दिमाग को बेकाबू महसूस करता है और शिनचैन पर अटैक कर देता है। फिर तुरंत ही शांत हो जाता है, और वह फिर माफ़ी मांगता है, तो नाराज़ होकर दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। जब काफ़ी देर तक नैना वापस नहीं आता है, तो शिनचैन के दोस्त वगैरह सब ढूंढने चले जाते हैं, पर सभी सब दोस्त शिनचैन वगैरह उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। सभी नाना भी भटकता रहता है, और भटकते भटकते शाम हो जाती है, और वह कैफ़े के बाहर पहुँच जाता है, जहाँ शीरो उसे देख लेता है और उसे बुलाने लगता है। शिनचैन वगैरह भी वहाँ पे आ जाते हैं, और नैना को वापस अपने घर ले जाते हैं। बोलते वैसे वो खुश होते नहा रहे होते हैं, तभी एक मम्मी पापा भी खुश होते हैं।
एक दिन ईतो नाना को ढूंढ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। नाना भी सबको बाय करके वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी वहाँ पर एंजेला और उसके आदमी आकर नीतो के डायनासोर यानी कि नाना को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर शिनचैन वगैरह सब उसे बचाते हुए वापस वहाँ से दूर ले जाते हैं। और शिनचैन अपनी मम्मी से घर आके बोलता है कि नाना को मालिक को हमें वापस देना पड़ेगा। तभी दूसरी तरफ से डायनासोर को बाहर खुला छूट जाता है, जो एक दीवार से टकरा कर टूट जाता है, यानी कि वो दिखता है बाहर से रोबोट है। इस पर ओतोरो बहुत डांटता है। रिपोर्टर भी उससे सवाल जवाब करते हैं, पर किसी तरह से बच जाता है। दूसरी तरफ शिनचैन वगैरह सो रहे होते हैं, तभी उस पर हमला करने के लिए बड़े बड़े डायनासोर को ओतोरो के सारे पूरे शहर में छोड़ देता है, जो उन लोगों को पकड़ पकड़ कर ला रहे होते हैं। साथ ही उस जो रियल वाला डायनासोर होता है जो शिनचैन के पास होता है, उसे भी पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो बच रहे। और तभी वहाँ पर ईतो आकर उन्हें बचाते हुए अपने रूम यानी कि उस कमरे पे ले जाता है जहाँ पर वो थोड़े सेफ रहे। पर वहाँ पे भी एंजेला और रोबोट डायनासोर आ जाते हैं, जो उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वह उनसे लड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल आते हैं। शिरो और नाना दोनों अलग हो जाते हैं और बाकी घर वाले दूसरी तरफ निकल जाते हैं। रोबोट डायनासोर लोगों को पकड़ के डिनो आइलैंड ले जा रहे होते हैं और मिक्सी और हिरोशी और बच्चे सभी घर की तरफ निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर रोबोट डायनासोर भी अटैक कर देते हैं, जो मिक्सी और हिरोशी को पकड़ लेते हैं और वहाँ से लेके जाते हैं। और शिनचैन और ईटो बड़ी मुश्किल से वहाँ से बचते हुए ग्राउंड पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें बाकी दोस्त मिलते हैं। पर तभी वहाँ पर डायनासोर भी अटैक कर देते हैं, जहाँ पर एंजेला उन्हें डायनासोर से बचाती है और अब वह उन्हें थोड़ा जंगल की तरफ ले जाती है, जहाँ वह थोड़ा सेफ रहे। शिरो और नाना भी जंगल में आ जाते हैं रात में सेफ रहने के लिए। जब सुबह उठते हैं शिनचैन वगैरह, तो वह एक टीम जाती है नाना और शिरो को ढूंढने के लिए, दूसरी एंजेला जाती है बाकी लोगों को वहाँ से बचाने के। शिरो और नाना भी एक तरफ से उनको ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और शिनचैन और कजामा वगैरह भी लड़ते हुए डायनासोर को हराते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और एक थिएटर में पहुंच जाते हैं, जहां पर कुछ डायनासोर रोबोट डांस कर रहे होते हैं, जिनके साथ शिनचैन, कजामा और मसाओ वगैरह भी डांस करने लगते हैं और एक अच्छा गाना हमें सुनाई देता है। पर मसाओ का मास्क हट जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है डायनासोर को। फिर वह वहाँ से भाग जाते हैं और बाहर पहुँचते हैं और उन्हें शिरो वगैरह दिख जाते हैं। दूसरी तरफ एंजेला भी वहाँ ऑफिस में पहुँच जाते हैं, जहाँ वह मिक्सी वगैरह बाकी लोगों को वहाँ से बचाते हुए कहती है कि मैं अब अपना ड्रीम पूरा करूँगी, पापा आपका साथ नहीं दूंगी। और वह तुरंत गाइड वाली ड्रेस में आ जाती है, क्योंकि उसे गाइड बनना पसंद था। वह उन सबको बस की तरफ ले जाती है और जिनमें बस ड्राइवर अच्छे होते हैं उन्हें बस में बिठाकर बाकी सबको वहाँ बस से होते हुए आगे निकाल रही होती है। सब बस में बैठे हुए होते हैं और सभी बस से आगे जा रहे होते, किसी तरह से डायनासोर वगैरह से बच रहे होते हैं। दूसरी तरफ शिनचैन और शिरो वगैरह भी वहाँ से होते हुए उस इमारत यानी कि जहाँ पे मम्मी पापा मिल सकते थे वहाँ पे जाने लगते हैं और आखिरकार सब पेरेंट्स और बच्चे मिल जाते हैं। तभी वहाँ पर ओटोरोकी और रोबोट्स के साथ लेके अपने आ जाते हैं, जहाँ पे वो उस नाना को पकड़ने की कोशिश करता है, पर नाना किसी ऐसे एक डायनासोर को बुला लेता है, जिससे वह लड़ने लगता है रोबोट डायनासोर। नाना डायनासोर को बुलाया असली रोबोट वाला डायनासोर और बाकी रोबोट डायनासोर को दूर भगा देता है। तभी ओटोरोकी अपने डायनासोर रोबोट के साथ बैठते हुए वहाँ पर आ जाता है और उस नाना के डायनासोर को मारते हुए उसे हरा देता है, जिस पर नाना बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना काबू खो देता है। जैसे ही नाना उस डायनासोर रोबोट के नीचे गिरा हुआ देखता है, तो उसका दिमाग पूरा पीला पड़ जाता है, ख़राब हो जाता है और वह उस रोबोट डायनासोर जिसमें ओटोरोकी वगैरह होते हैं उस पर हमला कर देता है और उसे एक ही बार में हरा देता है, जिससे ओटोरोकी को भी हार माननी पड़ती है और वह उस रोबोट से बाहर आता है। पर नाना का गुस्सा शांत नहीं होता है और वह उन पर अटैक कर रहा होता है, और इसलिए ओटोरोकी और विली भी बाहर आ चुके होते हैं और नाना उन पर अटैक कर रहा होता है, पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी वहाँ पर बीच में ईटो आ जाता है, जो उस पर बंदूक उतार के खड़ा हो जाता है और किसी तरह से नाना को वहाँ से दूर भगा देता है। नाना फिर वहाँ से दूसरी तरफ जाने से भी हार चुका होता है, पर तभी यहाँ पे एंजेला आके उसे ठीक करती है और सभी वहाँ नाना को ढूंढने चले जाते हैं। शिनचैन कजामा भी जाते हैं, तो फिर नैनी और बाकी सब डायनासोर अटैक कर देते हैं, जिसको नैनी बड़े ही आराम से हटाते ही है। दूसरी तरफ कजामा और बाकी सब भी अलग अलग डायनासोर को अलग अलग तरीके से हटाते हैं। दूसरी तरफ शिनचैन भी शांत करने के लिए उनके पीछे भागता है, दूसरी और उसे नाना मिल जाता है, जो एक तरफ जा रहा होता है। शिनचैन उसके सामने खड़ा हो जाता है, नाना उससे लड़ने की कोशिश करता है और उसे घाव देता है। शिनचैन फिर से खड़ा हो जाता है और नाना को शांत कराने की कोशिश और अपनी पुरानी यादों को याद कराने की डायरी में लिखी पुरानी यादों सारी यादों को याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। और उसमें कजामा भी होता है शिनचैन के साथ और बाकी सब भी होते हैं, जिस पर नाना शांत हो जाता है और सब खुश हो जाते हैं। पता भी पीछे से बिल्डिंग गिरती है, जिससे कि
तीनों दब जाते हैं। नाना किसी तरह से बिल्डिंग संभाल लेता है, सिंचन और शीरो को वहां से बाहर निकाल देता है और किसी तरह से वो खुद बाहर आ जाता है, पर वो चोटिल होकर वो मर चुका होता है। ईतो भी उसकी बॉडी को पकड़कर रो रहा होता है और बाकी सब भी शांत और रोने वाले मूड में हो जाते हैं। अब सीन कट होता है पुलिस। दूसरी तरफ ऑटो रोकी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और ईतो भी अपने सफर में जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था अपने नाना की यादों में रुकना। ईतो निकल चुका होता है और वह वहां से निकल जाता है। ऑटो रोकी फैमिली जेल जाने से पहले जो टूटे हुए घर होते थे शहर के, उन सबको ठीक कर देती है। दूसरी तरफ सिंचन के स्कूल खुल चुके होते हैं और वह स्कूल पहुंच चुके होते हैं और टीचर उन्हें स्कूल का होमवर्क सबमिट करने के लिए कहती है, तो सब अपनी डायरी सबमिट करते हैं। दी एंड।